भूखे पले बड़े हैं एक दिन सब खाएंगे। भूखे पले बड़े हैं एक दिन सब खाएंगे। घर से निकले हैं तो इतिहास बनाकर ही जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका होस्ट एंड गाइड स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम बात करेंगे हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति और उनके उपनाम के बारे में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। जो बच्चे डिमोटिवेट हो चुके हैं, जिनको लग रहा है सीईटी का पिछला रिजल्ट भी नहीं आया और आगे ग्रुप डी के लिए भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है, उन सब के लिए मैं बता दूं कि भी जल्द ही सीईटी ग्रुप डी की नोटिफिकेशन जारी होने वाली है। अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। जो बच्चे ऐसे टाइम पर अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं वो कभी भी नौकरी नहीं लगते हैं। अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति और उनके उपनाम। सबसे पहले, हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? चौधरी देवीलाल, मूलचंद जैन, रंजीत सिंह या फिर पंडित लक्ष्मीचंद? चौधरी देवीलाल, मूलचंद जैन, रंजीत सिंह या पंडित लक्ष्मीचंद? हरियाणा का गांधी कहा जाता है मूलचंद जैन को। हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? मूलचंद जैन को। ओके, ये कहाँ के रहने वाले हैं? गोहाना के रहने वाले थे। इनका जन्म स्थान क्या है? गोहाना, जिला सोनीपत। 20 अगस्त 1915 को जन्म तिथि, 20 अगस्त 1915 को। ठीक है, गांधीवादी विचारधारा के थे ये, इसलिए इनको हरियाणा का गांधी कहा जाता है। स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे ये। ठीक है, मूलचंद जैन हरियाणा का गांधी। अंतरिक्ष की रानी किसे कहा जाता है? अंतरिक्ष की रानी किसे कहा जाता है? लिया मिर्जा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, वंदरता मिनीगोड़ी? लिया मिर्जा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, वंदरता मिनीगोड़ी। करेक्ट आंसर है इसका कल्पना चावला। ठीक है, अंतरिक्ष की रानी किसे कहा जाता है? कल्पना चावला को। जन्म स्थान क्या है कल्पना चावला का? करनाल। 1962 है इनकी जन्म तिथि, 17 मार्च 1962। जन्म स्थान करनाल, जन्म तिथि 17 मार्च 1962। भारत संयुक्त राज्य की अंतरिक्ष यात्री, ये पहली इंडियन नहीं थी, इंडियन मूल की, जो अमेरिका में रहती थी। ठीक है, पहली भारतीय मूल की महिला जो अंतरिक्ष में गई और वह अंतरिक्ष अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओके, किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है? किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है? चौधरी देवीलाल, मूलचंद जैन, सर छोटूराम, पंडित लक्ष्मीचंद? किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है? चौधरी देवीलाल, मूलचंद जैन, सर छोटूराम या पंडित लक्ष्मीचंद? करेक्ट आंसर है सर छोटूराम। किसानों का मसीहा सर छोटूराम। सांपला रोहतक इनका जन्म स्थान है। सांपला रोहतक जन्म स्थान है, 24 नवंबर 1881। जन्म तिथि इनकी है 24 नवंबर 1881। किसानों के हित के लिए संघर्ष करने वाले मेन नेता थे, इसलिए इनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। जो भी किसान कर्ज में थे या फिर जो भी उनके ऊपर कर लगाए गए थे, उन सबको माफ करवाने का काम भी इन्होंने किया था, सर छोटूराम ने, इसलिए इनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। ओके, गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है? गोल्डन गर्ल, हरियाणा की गोल्डन गर्ल। कर्णम मल्लेश्वरी, ममता खरब, सुनीता विलियम्स या सुषमा शर्मा? गोल्डन गर्ल, कर्णम मल्लेश्वरी, ममता खरब, सुनीता विलियम्स या सुषमा शर्मा? तो करेक्ट आंसर है इसका ममता खरब। गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है? ममता खरब को, क्योंकि इन्होंने गोल्डन अवार्ड जीता था। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। कहाँ की रहने वाली है? गुड़गांव की रहने वाली है। ठीक है, 26 जनवरी 1982 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 26 जनवरी 1982। 26 जनवरी 1982। 2002 कॉमनवेल्थ
2002 कॉमनवेल्थ में निर्णायक गोल करके भारत को 32 वर्ष के बाद स्वर्ण पदक जिताया था इन्होंने। 32 सालों के बाद स्वर्ण पदक जिताया था हॉकी के अंदर, ठीक है, कॉमनवेल्थ 2002 में, इसलिए इनको गोल्डन गर्ल बोला जाता है। जाटों का प्लूटो किसे कहा जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो रिपीटेडली आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, इसलिए इन सब को ध्यान से देख लेना और याद कर लेना, ठीक है। तो जाटों का प्लूटो किसे कहा जाता है? राजा महेंद्र सिंह, राजा सूरजमल, राजा चूड़ामन, राजा बदन सिंह। जाटों का प्लूटो राजा सूरजमल को, जाटों का प्लूटो राजा सूरजमल, सूरज और प्लूटो, ठीक है, इनसे याद रखना प्लूटो और सूरज। तो राजा सूरजमल को जाटों का प्लूटो कहा जाता है। जन्म स्थान इनका राजस्थान है। जन्म स्थान क्या है? भारतपुर, राजस्थान। 13 फरवरी 1707 इनकी जन्म तिथि थी, ठीक है। जाटों के महान नेता थे ये, इसलिए इनको जाटों का प्लूटो कहा जाता है। हरियाणा का चाणक्य किसे कहा जाता है? हरियाणा का चाणक्य चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी रामनिवास। हरियाणा का चाणक्य चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी रामनिवास। चौधरी भजनलाल। हरियाणा का चाणक्य किसे कहा जाता है? चौधरी भजनलाल को। इनका जन्म स्थान क्या है? पाकिस्तान के अंदर है, बहावलपुर, जिला बहावलपुर, जो पहले पंजाब के अंदर था अब पाकिस्तान के अंदर है, बहावलपुर, ठीक है। 6 अक्टूबर 1930 इनकी जन्म तिथि है। हरियाणा का चाणक्य कहा जाता था। हरियाणा की राजनीति के अंदर जोड़ तोड़ और सत्ता का काम ये मेन करते थे, ठीक है, इसलिए इनको हरियाणा का चाणक्य कहा जाता है। किसको? चौधरी भजनलाल को। हादी ए हरियाणा किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आज हाल ही के जो एग्जाम्स हुए हैं सीईटी के, एस्टेट के, उन सब के अंदर ये पूछा गया है। तो हादी ए हरियाणा किसे कहा जाता है? शाह गुलाम जिलानी, शाह मोहम्मद रमजान, शेख मोहम्मद टर्क, हजरत शाह। शाह गुलाम जिलानी, शाह मोहम्मद रमजान, शाह मोहम्मद टर्क या हजरत शाह। हादी ए हरियाणा कहा जाता है शाह मोहम्मद रमजान को। शाह मोहम्मद रमजान को। ये सूफी गायक हैं अपने, सूफी उस्ताद, सूफी उस्ताद, ठीक है। रोहतक हरियाणा, जन्म स्थान का इनका महम के अंदर, रोहतक, ठीक है, महम जो कि रोहतक के अंदर है। 1769 इनकी जन्म वर्ष था इनका, 1769। हादी है हरियाणा, शाह मोहम्मद रमजान, ठीक है। टाइगर पटौदी किसे कहा जाता है? टाइगर पटौदी मोहम्मद अजरुद्दीन, सुनील गावस्कर, मंसूर अली खान पटौदी या कपिल देव। टाइगर पटौदी किसे कहा जाता है? मोहम्मद अजरुद्दीन, सुनील गावस्कर, मंसूर अली खान पटौदी या फिर कपिल देव। जैसा कि इसमें लिखा हुआ पटौदी, इसलिए इसको कहा जाता है टाइगर पटौदी। मंसूर अली खान पटौदी, ठीक है। पटौदी कहाँ है? गुड़गांव के अंदर, गुड़गांव के अंदर रहते हैं टाइगर पटौदी, ठीक है। पटौदी परिवार के सदस्य थे जो कि कहाँ पे स्थित है? गुड़गांव के अंदर। तो इनका जन्म स्थान भोपाल, मध्य प्रदेश। 5 जनवरी 1941 इनकी जन्म तिथि, ठीक है। और 21 वर्ष की आयु में टेस्ट क्रिकेट के ये कप्तान बने थे, टेस्ट क्रिकेट के कप्तान बने थे। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र रक्षक यानी कि फील्डर, सबसे बेस्ट फील्डरों में से एक थे मंसूर अली खान पटौदी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? टाइगर पटौदी। हरियाणा का चौथा लाल, हरियाणा का चौथा लाल चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल, मनोहर लाल, चौधरी रामनिवास। तो चौथा लाल कौन है? मनोहर लाल, ओके।
हरियाणा के मुख्यमंत्री थे ये पहले, वर्तमान में कौन है? श्री नायब सिंह सैनी जी। ओके। पीलीभीत उत्तर प्रदेश के का इनका जन्म स्थान है। जन्म तिथि इनकी है 5 मई 1954। चौथेलाल मनोहर लाल। 4 लाइनों वाले कवि, हास्य कवि, 4 लाइनों वाले कौन से कवि? हास्य कवि। पंडित लक्ष्मीचंद, सुरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर। पंडित लक्ष्मीचंद, सुरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर। करेक्ट आंसर है सुरेंद्र शर्मा। 4 लाइनों वाले कवि कौन से हैं? सुरेंद्र शर्मा। करनाल इनका जन्म स्थान है। 1935, 14 सितंबर 1935 जन्म तिथि है। ठीक है। हास्य और प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, हास्य और व्यंग्य कवि। लेडी खली, लेडी खली किसे कहा जाता है? लेडी खली जो पहली भारतीय महिला जो WWE में गई है, रेसलर, कौन सी थी वो? लेडी खली। कविता दलाल, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट या सुमित मलिक? सही आंसर है कविता दलाल। कविता दलाल को लेडी खली भी बोला जाता है। WWE में जाने वाली पहली भारतीय महिला। 20 सितंबर 1986 में इनका जन्म हुआ था। जिला इनका जींद, हरियाणा, मलवी गांव से। ठीक है। भारत की पहली महिला WWE रेसलर जिन्हें लेडी खली के नाम से जाना जाता है। 2017 में शामिल हुई थी WWE में। हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? चौधरी भजनलाल, चौधरी देवीलाल, पंडित नेकीराम शर्मा या चौधरी रामनिवास? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? चौधरी भजनलाल, चौधरी देवीलाल, पंडित नेकीराम शर्मा या चौधरी रामनिवास? करेक्ट आंसर है पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा। 5 सितंबर 1887 इनका जन्म तिथि है इनकी। भिवानी के अंदर, कलिंगा गांव के अंदर जन्म स्थान है इनका। ठीक है। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी रह चुके हैं। हरियाणा केसरी बोलते हैं। और ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे, इंडियन फ्रीडम फाइटर। शेरे हरियाणा किसे कहा जाता है? चौधरी भजनलाल, चौधरी देवीलाल, मनोहर लाल या रामनिवास? शेरे हरियाणा किसे कहा जाता है? भजनलाल, देवीलाल, मनोहर लाल या रामनिवास? तो चौधरी देवीलाल। शेरे हरियाणा चौधरी देवीलाल। चूरू राजस्थान जो कि हरियाणा के पास है, चूरू राजस्थान, ये इनका जन्म स्थान है। 1914 इनकी जन्म तिथि है, 25 अक्टूबर 1914। ठीक है। किसान नेता थे प्रसिद्ध चौधरी देवीलाल। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही हमारे आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन जरूर दबा देना। धन्यवाद।